हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था बजट लाइन और प्राइस लाइन के बारे में। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो जो नहीं देखी देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कंज्यूमर का यही होता है कि जो एक इंसान, एक पर्सन कुछ भी खरीद के लेके आता है और वो उसको यूज़ कर लेता है तो उसको बोलते हैं कंज्यूम करना। तो वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर कहलाता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि संतुलन में कब होगा? जब एक कंज्यूमर जितना वो लेके आया है सामान खरीद के, उसको कंज्यूम करने से वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के कारण अपनी पोजीशन को वो चेंज नहीं करना चाहता, तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है, संतुलन में आ चुका है। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम किस कंटेक्स्ट में समझेंगे? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कंटेक्स्ट में समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि इंडिफरेंस में हम देखते हैं कंज्यूमर क्या होता है? इंडिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब फर्क होता है, इंडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं होता। मतलब कि हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर को अलग अलग कमोडिटीज़ के, यानी कि एग्जाम्पल के लिए दो कमोडिटीज़ के जब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता था तो हर एक कॉम्बिनेशन पे उसको सेटिस्फेक्शन क्या होता था? इक्वल मिलता था। तो इस कारण से वो इंडिफरेंट रहता था, कोई मर्जी वो कॉम्बिनेशन चूज कर ले, क्योंकि उसको हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर सेटिस्फेक्शन क्या मिलनी थी? इक्वल मिलनी थी। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर क्या समझते हैं? कहते हैं कि हर एक कंज्यूमर का जो एम होता है, मैक्सिमम क्या करना होता है? सेटिस्फेक्शन लेना होता है। यानी कि हर कंज्यूमर चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले जो उसने खर्च किया पैसा, तो जितना उसने खर्च किया उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है वो। तो इस कंसेप्ट के अंदर कंज्यूमर क्या करेगा? इंडिफरेंस कर्व की हेल्प लेगा जिससे वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को फाइंड आउट कर सके और इक्विलिब्रियम के पोजीशन को है जो देख सके। कहते यहाँ पे कंज्यूमर है जो फाइंड आउट करेगा इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से एज हाउ ही शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम। देखा कि किस तरीके से वो अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स के ऊपर जहां से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व किस चीज़ को डिनोट करता है? अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर देखेगा कि किस कॉम्बिनेशन के ऊपर वो अपनी इनकम को खर्च करे जहां से उसको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाए? मैक्सिमम मिल जाए। व्हेन ए कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेता है विद हिज लिमिटेड इनकम, अपनी लिमिटेड इनकम से, तो उसको क्या बोलता है कि कंज्यूमर क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है, संतुलन में आ चुका है, क्योंकि जितना उसने खर्च किया उसके हिसाब से उसको सेटिस्फेक्शन जो मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे कंज्यूमर है अपने गिवन इनकम के हिसाब से गिवन प्राइस को लेकर के जो परचेज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का, उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और उस सेटिस्फेक्शन लेवल को चेंज करने के लिए वो राजी नहीं होता। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जहाँ पे कंज्यूमर एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे उसको संतुष्टि होती है कि जितना उसने इनकम खर्च की है प्राइस के ऊपर कमोडिटी को खरीदने में, तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने जितना खर्च किया वो उससे मेरे को क्या है? सेटिस्फेक्शन है, मेरी ज़रूरत क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चुकी है उसको। तो वहाँ पे वो उस लेवल को चेंज करने के लिए क्या नहीं होता, फिर वो राज़ी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है? उस लेवल के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ चुका है। डेफिनेशन कहते हैं कोर्स वाइनस के हिसाब से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा अपनी इनकम से, जो उसने इनकम खर्च कर दी मार्केट प्राइस के रिगार्डिंग। तो जितना उसने खर्च किया उसको सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने जो खर्च किया वो सही किया है, तो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाता है वो। वहीं पे उसका क्या होता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पे अजम्पशंस क्या मान्यताएं हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने की? कहते हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग अजम्पशन। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना चाहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होगा वो। पहली अजम्पशन है कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट मानेंगे कि कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई भी चेंज है जो नहीं हो रहा। जो कंज्यूमर जानता है जितने भी थिंग्स के ऊपर वो खर्च कर रहा है अपनी इनकम को, तो उन हर एक गुड्स के प्राइस के बारे में उसको अवेयरनेस है कि किस गुड्स का कितना प्राइस है। कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटी। जो कंज्यूमर खर्च करता है अपने पैसे को छोटे छोटे यूनिट को खरीदने के ऊपर करता है, स्मॉल क्वांटिटी के ऊपर है जो अपना पैसा खर्च करता है कंज्यूमर। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कंज्यूमर सोच समझ के डिसीजन ले रहा है कि किस लेवल के ऊपर उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है, तो पहले सोचेगा और फिर वहाँ पे वो खर्च करेगा उस कमोडिटी के कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे रैशनल होकर के वो डिसीजन लेता है।
सो मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, ताकि क्या कर सके, अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई कर सके फ्रॉम द परचेज ऑफ 2 गुड्स, जब वो 2 गुड्स को परचेज कर रहा है। तो लास्ट इसके अजम्पशन आते हैं कि कंज्यूमर है जो अपना फुल्ली अवेयर होता है इंडिफरेंस मैप के रिगार्डिंग। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होती है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, यानी कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक एक कर्व के अंदर शो करते हैं, एक डायग्राम के अंदर शो करते हैं, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप हम। तो कहते हैं कंज्यूमर को फुल्ली अवेयरनेस है इंडिफरेंस मैप के रिगार्डिंग। और जो गुड्स होती है वो डिविजिबल होती है। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है गुड्स, तभी तो वो अलग अलग कमोडिटी को खरीद सकता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में अपनी इनकम को जो खर्च कर सकता है वो। कंडीशंस क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने की 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो प्राइस लाइन होती है वो टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व के, यानी कि प्राइस लाइन को क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए जहाँ पे उसका इंडिफरेंस कर्व है। दैट इज मतलब क्या है इसका कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई की, वो इक्वल होते हैं जो रेशियो होते हैं उनके प्राइजेस की, यानी कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड है प्राइस ऑफ वाई है। दूसरी जो इसकी कंडीशन होती है, इंडिफरेंस कर्व है जो कन्वेक्स होना चाहिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो कन्वेक्शन होना चाहिए, ओरिजिन की साइड वो झुकाव होना चाहिए। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डायग्राम को मार्क करते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे हमने 8 तक मार्क कर लिया। ऐसे ही हम सेम करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन को। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4 तक हमने यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस होती है, ये ओ वाई एक्सिस होती है। 2, 4, 6, 8 ऐसे ही 1, 2, 3, 4 तक हमने यहाँ पे ले लेने हैं। 2 गुड्स लेंगे हम यहाँ पे, एक ले लेते हैं एप्पल और दूसरे ले लेते हैं ऑरेंजेस। 2 गुड्स के हमने कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से आ गया, इंडिफरेंस कर्व बन हो गया ये। दूसरा इंडिफरेंस कर्व हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड हो गया हमारे लिए। ऐसे एक इंडिफरेंस कर्व और ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ये 3 है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये कहती है कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, जो प्राइस लाइन होनी चाहिए वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्राइस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, तो प्राइस लाइन है जो इस तरीके से अगर मैं टेंजेंट इसको ड्रॉ करती हूँ, इस तरीके से टेंजेंट जाती है। तो यहाँ पे टेंजेंट जाने से ये इंडिफरेंस कर्व को ये इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व जो हमारा जा रहा है, तो ये इंडिफरेंस कर्व को क्या कर रही है, ये टच कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व सेकंड है, इंडिफरेंस कर्व को ये प्राइस लाइन ने टेंजेंट जब हमने ड्रॉ की तो इस पॉइंट पे आकर क्या कर दिया, टच कर दिया। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन थी कि जो बजट लाइन, यानी कि जो ये बजट लाइन या प्राइस लाइन है वो टेंजेंट होती है किसके, इंडिफरेंस कर्व के। तो वहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। इस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर क्या करेगा, कितने क्वांटिटी परचेज करेगा, 2 क्वांटिटी तो एप्पल की परचेज कर सकते हैं और 4 क्वांटिटी किसकी परचेज कर सकता है, ऑरेंज की। यहाँ पे जब कंज्यूमर 2 एप्पल और 4 ऑरेंज परचेज करेगा तो वो कंज्यूमर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये पॉइंट किस चीज़ को शो करता है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कि यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो चुका है, संतुलन में हो चुका है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे हम इसकी बुक में एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन आती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, कहते हैं कि बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, यानी कि ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि टेंजेंट है जो ये इंडिफरेंस कर्व हमारा जा रहा है सेकंड वाला। कहते हैं फिगर 19 में जब हम देखते हैं कि ये ए बी है, जो एक ऐसी बजट और प्राइस लाइन है, जो ये ए बी है ये प्राइस लाइन और बजट लाइन को डिनोट करती है। IC 1, 2 और 3 क्या हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, तीनों हमारे इंडिफरेंस कर्व है जो हमारे अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन का शो करते हैं। कहते हैं कंज्यूमर कैन बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, कहते हैं कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है A B C D E में से, यानी कि जो ये A है,
चाहे वो हमारे पास बी हो, चाहे वो हमारे पास सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो, कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर है जो परचेज कर सकता है एप्पल और ऑरेंज के जो शो किए गए हैं प्राइस लाइन ए बी के ऊपर। तो कहते हैं ही कैन नॉट गेट एनी कॉम्बिनेशन ऑन IC3। तो यहाँ पे IC3 के ऊपर वो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो प्राइस लाइन के क्या हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, बजट से क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये ए बी लाइन के क्या है, अवे है, मतलब दूर है इससे। ही कैन बाय दोज कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ वही कॉम्बिनेशन को बाय कर सकता है विच आर नॉट ओनली ऑन द प्राइस लाइन, जो सिर्फ ये प्राइस लाइन ए बी के ऊपर होते हैं, बट ऑल्सो कोइंसाइड विद द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। तो जो बिल्कुल हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, इसमें पहले में और दूसरे में हाईएस्ट कौन सा है, दूसरा, तो यहाँ पे वो दूसरे को प्रेफर करेगा इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो ABCDE कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो ABCD और जो ये ई कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन के अंदर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में किस पॉइंट पे, सिर्फ डी पॉइंट के ऊपर है यहाँ पे, जहाँ पे जो हमारी प्राइस या बजट लाइन है वो टेंजेंट है किसके, इस इंडिफरेंस 2 के कंपेरेटिव, जहाँ पे कंज्यूमर 4 ऑरेंज, यहाँ पे 4 तो ऑरेंज खरीद सकता है और 2 क्या खरीद रहा है, वो एप्पल बाय कर पा रहा है कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट पे जो प्राइस लाइन है ए बी वो टेंजेंट हो रही है हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC2 को। यहाँ पे जो हमारी बजट या प्राइस लाइन है उसने टच कर दिया यहाँ पे IC2 को, तो इस कारण से यहाँ पे कंज्यूमर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। नो डाउट द कंज्यूमर कैन बाय सी और ई, तो यहाँ पे वैसे तो कंज्यूमर सी और ई को भी बाय कर सकता है, लेकिन यहाँ पे विल नॉट गिव हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो सिचुएटेड है ये लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। यहाँ पे जो सिचुएट करते हैं ये सिर्फ लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं होने वाली है। यानी कि कंज्यूमर की जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी कि जो प्राइस लाइन जो कि हमने ये ड्रॉ की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टेंजेंट लाइन है, ये प्राइस लाइन ने टच कर दिया इंडिफरेंस कर्व 2 को, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आ चुकी है, फुलफिल हो चुकी है कि बजट लाइन और प्राइस लाइन टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। वैसे तो ये टच कर रही है, ये यहाँ पे भी टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व, इसको बजट लाइन को यहाँ भी टच कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर चाहे तो इन कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन के ऊपर, इन दो कॉम्बिनेशन के ऊपर कंज्यूमर को क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस कारण से कंज्यूमर अगर इस कॉम्बिनेशन को बाय करता है जहाँ पे उसको 4 ऑरेंज और 2 एप्पल परचेज करता है, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। अब हमारी सेकंड कंडीशन आती है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होना चाहिए पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। जैसे यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, इस इंडिफरेंस कर्व का झुकाव है जो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, जैसे हमने ये बनाया हुआ है। अगर वो कनकेव शेप में आता है तो वहाँ पे कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे हम इसके सेकंड पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं इसको, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन की तरफ। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन को हम लेके चलेंगे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था वैसे ही। यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने दो गुड्स ले लिए ऑरेंजेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एप्पल्स। तो यहाँ पे हमने जब इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ किया है, तो इंडिफरेंस कर्व की शेप है जो थोड़ा इस तरीके से जाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऐसे होता है। इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है कि ओरिजिन की तरफ क्या होता है, वो झुका होता है, कन्वेक्स होता है, जो क्या डिनोट करता है कि मान लो कि हमने इतने ऑरेंज लिए हैं, तो हमने क्या किया है, इतने हमें एप्पल लेने पड़ेंगे। अगर मान लो कि हमने एप्पल को ज़्यादा बाय करना, तो हमने ऑरेंज को क्या किया, कम किया है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं हम कि जैसे ही हमने ऑरेंज की क्वांटिटी को कम किया, तो वैसे ही हमने एप्पल की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ये रूल क्या बोलता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो डिनोट करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमने एक क्वांटिटी को बढ़ाना तो दूसरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि जो इसकी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, वो कन्वेक्स होने का रीज़न यही होता है कि जो यहाँ पे लॉ लागू होता है वो लगता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। यानी कि जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगने के कारण जो इसका शेप होता है कन्वेक्स होता है, ओरिजिन की तरफ झुका होता है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूट करने की जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिमिनिश होती है। तो इस कारण से इसका जो ओरिजिन की तरफ झुकाव है जो हो जाता है। अगर मान लो कहता है कि ये कंज्यूमर, अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अगर मान लो कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव शेप में हो जाता है, यहाँ पे तो कन्वेक्स से कनकेव शेप में होता है, तो उस केस में कैसे होगा। कनकेव शेप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे इसकी शेप अगर मान लेते हैं कि इस तरीके से ले लेते हैं, यहाँ पे हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ओ एक्स और ये ओ वाई। तो यहाँ पे हमने ऑरेंजेस ले लिए हैं और ऐसे ही यहाँ पे हम एप्पल्स ले लेते हैं। तो अगर इसका शेप क्या होता है, कन्वेक्स हो जाता है, मतलब कन्वेक्स की बजाय क्या होता है, कनकेव हो जाता है। कनकेव का मतलब क्या है कि मान लो कि इसका जो शेप है वो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से शेप होगा अगर इसका, तो उस केस में कैसे होगा। तो यहाँ पे इसको मैं टच कर देती हूँ, इसको एक्स एक्सिस को, यहाँ पे आ गया।
तो इस केस में कैसे करेंगे? अब एग्जाम्पल के लिए हम एक और बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एक और इंडिफरेंस कर्व का जो डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से एक और इंडिफरेंस कर्व है जो आ गया। तो शेप में कैसे करेंगे? अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ तो ये कहती है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो टच करना चाहिए किसको? हमारे बज्ड लाइन को। यहाँ पे मैंने बज्ड लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पे जो ये इंडिफरेंस कर्व है और जो ये बजट लाइन है, मान लो कि ए बी है, ये बजट लाइन है। ये जो ए और बी है ये हमारे किस चीज़ को डिनोट करती है? ये बजट लाइन यानी कि प्राइस लाइन का जो डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व क्या आ गए? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कंज्यूमर को यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेप है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की वो कन्वेक्स नहीं है, वो क्या कनकेव शेप है। जबकि जो कंडीशन है हमारी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, उस कंडीशन के हिसाब से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कन्वेक्स होनी चाहिए, ना कि कनकेव होनी चाहिए। यहाँ पे कनकेव है, कहाँ से कंज्यूमर यहाँ पे ये टच होने के बावजूद भी इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो नहीं आ सकता। इसकी बुक के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि क्या कहना चाहता है इस केस में। सेकंड कंडीशन कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना चाहिए, ओरिजिन की तरफ झुकाव होना चाहिए। कि जो अदर कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर का, इंडिफरेंस कर्व शुड भी कन्वेक्स होना चाहिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ। मतलब क्या है कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड्स एक्स की और वाई की, वो डिमिनिश हो रही है। यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू होने के कारण जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स होती है ओरिजिन की तरफ। इफ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम के पॉइंट में जो इंडिफरेंस कर्व कनकेव हो जाता है, कन्वेक्स नहीं होता ओरिजिन की तरफ, तो यहाँ पे वो कंज्यूमर है जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे इसको समझने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये डायग्राम को शो किया गया है। यहाँ पे जो शो है इसकी शेप जो हो गया, क्या हो चुकी है? इसकी शेप कनकेव हो चुकी है। तो यहाँ पे टच तो कर गए हैं, ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, टच तो कर गए, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं हो सकता। कहते हैं फिगर है जो उसमें ए बी बजट लाइन है, जो ये हमारी ए बी बजट लाइन है, IC1 है जो ये हमारा IC1 है, ये इंडिफरेंस कर्व है। ई पॉइंट के ऊपर क्या किया? बजट लाइन ए बी टेंजेंट हो चुके हैं इंडिफरेंस कर्व IC1 के। द जेट पॉइंट ई, जो ये हमारा ये ई पॉइंट है जहाँ पे दोनों टच कर रही हैं, ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस रेशियो ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज है जो इक्वल है। यहाँ पे हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जो प्राइसेस क्या इक्वल है पॉइंट ई के ऊपर। बट पॉइंट ई इज नॉट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, के फिर भी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीज हो रही है, किसकी बजाय? डिमिनिश होने के बजाय। जबकि रूल क्या है? डिमिनिश होनी चाहिए, यहाँ पे तो उस केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जो कि गलत हो रहा है। मतलब क्या है कि जो अगर दैट मोर ऑफ द गुड्स ही कंज्यूमर हैज़, अगर मान लो कि ज़्यादा गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहते हैं, मोर सेटिस्फेक्शन ही ड्राइव फ्रॉम इट्स एडिशन यूनिट। मतलब कि ये जो शेप है ये इस चीज़ को डिनोट करती है कि कंज्यूमर जितने ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेगा उतने उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इन अदर वर्ड्स एट पॉइंट ई, कहता कि अगर बात की जाए ई पॉइंट, किस पॉइंट पे जो इंडिफरेंस कर रहा है वो कनकेव हो रहा है अपने ओरिजिन की तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ कैसे है ये, एंड सो इट इज़ ए वायोलेशन ऑफ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो तो वायलेट हो चुकी है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं? कन्वेक्स होना चाहिए, यहाँ तो क्या होगा? कनकेव हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो मूविंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई, कहता है कि अगर हम या तो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए ई पॉइंट के, तो कंज्यूमर रीच करेगा जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा। सो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी स्टेबल एट पॉइंट ई। तो यहाँ पे कंज्यूमर है सिर्फ ई पॉइंट के ऊपर स्टेबल नहीं रहेगा, वो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है जो चेंज होता जाएगा। टेंजेंसी एट पॉइंट ई डज नॉट इंडिकेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो ई पॉइंट है ये कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल का जो शो नहीं करती है। विद अ गिवन कर्व टेंजेंसी एट पॉइंट ई डज नॉट इंडिकेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द गिवन कर्व। इन फैक्ट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ई वुड यील्ड द लोएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे तो क्या कर रही है? लोएस्ट अटेनेबल को शो कर रही है, जबकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए था। कहते हैं वेयर द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व वुड लाई एट वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द बजट लाइन। जबकि यहाँ पे जो अगर बात की जाए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व की, तो यहाँ पे वो कहाँ लाई कर रहे हैं? वो तो यहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो हाई वाला तो यही है, और वो तो उसने तो यहाँ टच कर दिया, यहाँ पे टच कर रहा है वो, क्योंकि हमने क्या लेना होता है? हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व लेना होता है। जबकि यहाँ पे तो लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व को टच करके जा रही है अपनी बजट लाइन। जबकि हमारे रूल के हिसाब से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लेवल के अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें इंडिफरेंस कर्व हाई लेना चाहिए। हाई तो हमारे पास सेकंड हो गया, तो वो तो यहाँ पे जाके टच कर रहा है फिर बजट लाइन को। कहता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इज रीच्ड बाय मूविंग टू द लेफ्ट और द राइट अलोंग बजट लाइन ए बी अंटिल द कंज्यूमर रीच एट अ पॉइंट आर ऑन द डिफरेंस
कर्व IC2। तो कहते हैं कंज्यूमर कभी अपवर्ड जाएगा, अभी डाउनवर्ड जाएगा, जब तक वो इस पॉइंट में नहीं चला जाता तब तक वो मूव करता रहेगा, क्योंकि जब कंज्यूमर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि वो इंडिफरेंस सेकंड कर्व के ऊपर जो आ जाएगा। दिस इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ कॉर्नर इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड में जो इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव होता है, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो हमेशा एक कॉर्नर के ऊपर आएगी, यानी कि जैसे यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आ गया ये, शोइंग दैट ओनली वन गुड विल बी कंज्यूम। यहाँ पे सिर्फ ये किस चीज़ को शो कर रही है, कंज्यूमर सिर्फ एक ही कम्युनिटी का जो परचेज कर रहा है, कंज्यूम करे, यहाँ पे 0 ऑरेंज ले रहा है और सारे के सारे उसने क्या कर लिए, एप्पल कंज्यूम कर लिए हैं। अगर वो यहाँ पे कंज्यूमर है जो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, एट द पॉइंट आर, यहाँ पे आर है जो किस चीज़ को नोट कर रहा है, कॉर्नर इक्विलिब्रियम को, कंज्यूमर परचेज नो ऑरेंज, जिसमें इसमें दिखाया गया कि उसने ऑरेंज कुछ खरीदने, सारे के सारे क्या कर लिए, एप्पल बाय कर लिए हैं। कंज्यूमर विल देयरफॉर, तो कहते हैं यहाँ पे इसका आंसर कंज्यूमर अटेन करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को ओनली व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज नॉट ओनली टेंजेंट टू द बजट लाइन बट इज आल्सो कन्वेक्स। कहते हैं यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में होने के लिए सिर्फ उसको यहाँ पे टेंजेंट होना जरूरी नहीं होता, टेंजेंट लाइन को इंडिफरेंस कर्व को टच करना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका कन्वेक्स होना भी क्या होता है, जरूरी होता है। जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा और बजट लाइन को टच कर जाएगा, वहीं पे कंज्यूमर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगी, होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंपैरिजन करेंगे यूटिलिटी के बीच में और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।